बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। डेफिनेशन ऑफ पोइट्री, यानी पोइट्री क्या है। पोइट्री को समझना लिटरेचर के हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि ये वो जनर है जो इंसान की फीलिंग और इमेजिनेशन का सबसे गहरा इजहार है। लेकिन सवाल ये है कि पोइट्री असल में क्या है, इसे किसने डिफ़ाइन किया और कौन सी डेफिनेशन सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट की जाती हैं। आज हम इस सवाल का जवाब देने के लिए प्लेटो, एरिस्टोटल, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज और मैथ्यू अर्नोल्ड की डेफिनेशन डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्लेटो की डेफिनेशन की। प्लेटो एक ग्रीक फिलोसोफर था जो पोइट्री और आर्ट के बारे में काफ़ी स्ट्रिक्ट नज़रिया रखता था। प्लेटो ने कहा, पोइट्री इज एन इमिटेशन ऑफ रियलिटी, मिमीज, एंड पोएट्स आर इमिटेटर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस, नॉट द अल्टीमेट ट्रुथ। यानी प्लेटो के नज़दीक पोइट्री सिर्फ एक इमिटेशन है, असल सच्चाई का शेडो। उनका कहना था कि पोएट्स इमोशन को एक्साइट करते हैं और लोगों को ट्रुथ से दूर ले जाते हैं। इस वजह से प्लेटो पोइट्री को अपनी आइडियल स्टेज से निकाल देना चाहते थे। प्लेटो पोइट्री को एक तरह का धोखा समझते थे, क्योंकि उनके लिए सच्चाई आइडियाज़ की वर्ड में थी और पोएट्स और सच्चाई को डिस्टोर्ट करते हैं। उनके नज़दीक पोइट्री नॉलेज नहीं देती, बस इमोशन को स्टिट करती है। प्लेटो के स्टूडेंट एरिस्टोटल ने अपने टीचर से मुख्तलिफ नज़रिए रखा। एरिस्टोटल ने कहा, पोइट्री इज़ अ फॉर्म ऑफ इमिटेशन, but it is an imitation of human action and it aims to give pleasure and bring catharsis of emotion। एरिस्टोटल के नज़दीक पोइट्री इमिटेशन ज़रूरी है, लेकिन ये इमिटेशन नेगेटिव नहीं बल्कि कंस्ट्रक्टिव है। पोइट्री इंसान के एक्शन को रिप्रेजेंट करती है और लोगों के अंदर से अननेसेसरी इमोशन को निकाल देती है। इस प्रोसेस को कैथार्सिस कहते हैं। यानी एरिस्टोटल पोइट्री को एक एजुकेशनल और साइकोलॉजिकल टूल समझते थे। वो कहते थे कि ट्रेजेडी, ड्रामा और पोइट्री इंसान के अंदर के जज्बात को क्लियंस करती है और उन्हें बेटर इंसान बनाती है। रोमांटिक एरा के पोइट वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री को सबसे ज़्यादा इमोशनल अंदाज में डिफाइन किया। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा, पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। It takes its origin from emotion recalled in tranquility। इसका मतलब है कि पोइट्री एक नेचुरल फ्लो है जो इंसान के जज्बात से निकलता है, और ये जज्बात अक्सर उस वक्त लफ्ज़ों से ढलते हैं जब इंसान शांत और आराम के लम्हों में अपने इमोशन को याद करता है। वर्ड्सवर्थ के नज़दीक पोइट्री कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं, बल्कि दिल से निकलने वाली नेचुरली स्पॉन्टेनियस फीलिंग है जो बाद में कैम स्टेट में अरेंज की जाती हैं। सैमुअल टेलर कोलरिज, जो कि वर्ड्सवर्थ का कंटेम्परेरी था, उसने पोइट्री को थोड़ा और प्रिसाइज डिफाइन किया। कोलरिज ने कहा, पोइट्री इज़ द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर। यानी पोइट्री असल में वर्ड्स का एक परफेक्ट अरेंजमेंट होती है। हर लफ्ज़ केयरफुली चूज होता है और एक परफेक्ट सीक्वेंस में रखा जाता है ताकि इमोशन और थॉट्स को मैक्सिमम इम्पैक्ट के साथ एक्सप्रेस किया जा सके। कोलरिज की ये डेफिनेशन बहुत सिंपल है लेकिन डीपली पावरफुल है। उनके लिए पोइट्री का एसेंस ये है कि पोइट बेस्ट लफ्ज़ों को बेस्ट ऑर्डर में रखे। विक्टोरियन क्रिटिक मैथ्यू अर्नोल्ड ने पोइट्री को नॉलेज और लाइफ के साथ रिलेट करके डिफाइन किया। उन्होंने कहा, पोइट्री इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशन फिक्स्ड फॉर सच क्रिटिसिज्म बाय द लॉज ऑफ पोएटिक ट्रुथ एंड पोएटिक ब्यूटी। इसका मतलब ये है कि पोइट्री असल में लाइफ का एक क्रिटिसिज्म है, लेकिन ये क्रिटिसिज्म सिर्फ ऑर्डिनरी नहीं बल्कि पोएटिक ब्यूटी और पोएटिक ट्रुथ के लॉज के ज़रिए होता है। अर्नोल्ड के नज़दीक पोइट्री सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि ये इंसान की ज़िंदगी का रिफ्लेक्शन और क्रिटिसिज्म है जिसमें सच्चाई और खूबसूरती दोनों शामिल होती हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ
फेमस डेफिनेशन ऑफ पोएट्री। प्लेटो पोएट्री को इमिटेशन और डिसेप्शन समझते थे। एरिस्टोटल इसे कैथारसिस और एजुकेशन के जरिए समझते थे। वर्ड्सवर्थ इमोशन का फ्लो समझते थे। कोलेरिज वर्ड्स का परफेक्ट अरेंजमेंट समझते थे। और मैथ्यू अर्नोल्ड लाइफ का पोएटिक क्रिटिसिज्म समझते थे। हर क्रिटिक का अपना नज़रिया था, लेकिन एक बात क्लियर है, पोएट्री इंसान के जज्बात, सोच और ज़िंदगी का आईना होती है। अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन कौन सी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।